Hello everyone, hope so you are doing well for your NORCET preparation and very few days has left, like it's 25-26 days has left for the NORCET exam. And during this time many students have doubt how to boost my marks, how to decrease my negative marks. So for that reason I have made a video. In that I will tell you some points, some tips by that you can increase your marks, you can boost your marks and can decrease your negative marking, right? So the first important rule is that you have to follow the 80-20 rule. What is meant? It means you have to follow the high yield topic. Okay, so जो हमारी high yield topic है ना, you have to focus on high yield topic in very best way. क्यों? देखो, जो हाई इल टॉपिक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाई इल टॉपिक है वो आपका वीक नहीं होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जितना पढ़ा है दैट्स ओके, बट जो हाई इल टॉपिक है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके वीक वाले एरियाज में आए, आपको वीक टॉपिक में वो आपका आता हो, आपको अच्छे से वो टॉपिक नहीं आते हो, है ना, वो टॉपिक में आपका डाउट है या फिर उस टॉपिक हाई इल टॉपिक से रिलेटेड आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया है. सो ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. यू हैव टू फोकस ऑन हाई इल टॉपिक एंड ये हाई इल टॉपिक एटलीस्ट आपका क्या होना चाहिए, एकदम पक्का वाला होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए. ठीक है ना. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल. क्यों? क्योंकि जो हमारा 80% जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं that comes from 20% of the important high yield topic. Okay, so we have to focus on that 20% so that we can get 80% of marks, right? So that is the first rule, 80-20 rule. Follow the high yield topic, focus on high yield topic, right? Then the second point is that daily MCQ practice, very very important. आपने theory पढ़ लिया, that doesn't mean that have no any advantage until and unless you will not practice MCQ. So please प्रैक्टिस डेली. एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू डेली प्रैक्टिस करना है. सो आप टारगेट सेट करो कि एटलीस्ट डेली का 70 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है इंक्लूडिंग पीवाईक्यू, राइट? सो एटलीस्ट एमसीक्यू 70 प्रैक्टिस करो. 35 आप मॉर्निंग में कर लो, 35 मॉर्निंग में कर लो और 35 आप इवनिंग के टाइम कर लो. एक साथ मत करो. डिवाइड योर टाइम इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. मॉर्निंग में 35, इवनिंग में 35. सो एटलीस्ट 70. अगर 100 करते हो देन वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट 50 to 70 एमसीक्यू आपको डेली प्रैक्टिस करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन द रूल नंबर 3 इज द रिवीजन. दैट इज ऑल्सो द समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या होता है कि हम हर चीज पढ़ लेते हैं, बट जब हम क्वेश्चंस करने को जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि यार ये आता तो है. मतलब जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हमें लगता है हाँ ये भी है. अब एग्जैक्टली हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं. हम 2 के बीच में, 3 ऑप्शन के बीच में स्टक हो जाते हैं. दैट ओनली बिकॉज ऑफ द रिवीजन. आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया. सो वॉट एवर यू आर रीडिंग, वॉट एवर यू आर स्टडिंग, प्लीज डू अ प्रॉपर रिवीजन. एटलीस्ट 3 to 4 साइकिल ऑफ रिवीजन आपको करना है टिल द डे ऑफ एग्जाम. आपको एटलीस्ट 3 to 4 साइकिल ऑफ रिवीजन करना है. एंड ड्यूरिंग रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको नॉवल नहीं पढ़ना है, आपको नेटफ्लिक्स की तरह वीडियोस नहीं देखना है. यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉल, राइट? सो आपको लेयरिंग करनी है. आपने शॉर्ट नोट्स जो भी बनाया है, शॉर्ट नोट्स को प्रॉपरली आपको एक्टिव रिकॉल करनी है. उसमें से जो आपको बार बार भूल रहे हो उस वोलेटाइल पॉइंट को अलग से लिखना है, सो दैट आपको वो डेली वो आप रिकॉल कर पाओ, सो दैट वो जो वोलेटाइल है वो आपको परमानेंट मेमोरी में सेटअप हो जाए. ठीक है ना. बाकी आपने एक्टिव रिकॉल करना है, प्रॉपर उसको रिकॉल करना है. लाइक आप किसी को टीच कर रहे हो या आपको ऐसे एज्यूम करना है कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, या लिख के शॉर्ट लिख के कर लिया. ठीक है ना. एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया. ठीक है ना. जो आपने वोलेटाइल जो टॉपिक है उसको आपने सेपरेट लिख लिया, सो दैट आप उसको डेली रिवाइज कर पाओ, है ना. सो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है. रिवीजन इज समथिंग वेरी वेरी मस्ट. आपने इतना पढ़ा है बट इतना रिवीजन करो, क्योंकि एग्जाम पे बेसिकली हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो अगर हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ा है, लाइक कुछ टॉपिक हमने पढ़ा है, कुछ टॉपिक हमने नहीं भी पढ़ा है ना, बट जो टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हम बहुत अच्छे से उसको बाय एलिमिनेशन मेथड भी हम उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं. जो क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़ा है, जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, बट बाय एलिमिनेशन मेथड हम कर सकते हैं अगर हमारा कुछ अदर्स टॉपिक जो है वो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना. 4 ऑप्शंस आएंगे. लेट्स सपोज उस ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस ऐसे हैं, 3 ऑप्शन जो टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं,
तो हमें पता चल जाएगा कि ये नहीं है, तो अब उस तरीके से एलिमिनेट करके हम कर सकते हैं। ये जब हो सकता है जब आपका टॉपिक एकदम स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। सो प्रॉपर रिवीजन आपको करना है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई लेवल टॉपिक पे अच्छे से फोकस करना है, वो टॉपिक एटलीस्ट आपका वीक नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस डेली करना है। थर्ड, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, 3 to 4 साइकिल ऑफ रिवीजन हो जाना चाहिए टिल द डे ऑफ एग्जाम। एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज दैट कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। देखो हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिया, फिर हमें मॉक टेस्ट देने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो उसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने वॉट एवर द टॉपिक लाइक ओबीजी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, एमएसएन हो गया, है ना, सबका आपको मिक्स टॉपिक रहेगा। तो आप प्रॉपरली उसको वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे कि किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है। सो लाइक एक एग्जाम वाला सिचुएशन होगा, है ना। सो एग्जाम वाला एनवायरमेंट होगा तो आप प्रॉपरली उसको एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा, क्योंकि जो आप लॉन्ग मॉक टेस्ट देते हैं, लेट्स सपोज 1 आवर का है, तो 1 आवर में आप प्रॉपरली उसको मैनेज कर पाओगे ना कि हाँ 1 आवर में आप प्रॉपरली जितने भी एमसीक्यू है वो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ना। सो दैट एग्जाम के दिन आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो आपको एक एग्जाम वाला एनवायरनमेंट मिलता है ना, एग्जाम के जैसा आपको एनवायरनमेंट मिलता है। प्लस आप प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलता है, प्लस आपको ये भी पता चलता है कि आपकी रैंक कितनी है, आपका कितना नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। सो ये सब कुछ पता चलता है, इसलिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना जरूरी है। कितना देना है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करना है, एटलीस्ट वीक में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दो। एटलीस्ट अगर 2 दे सकते हो देन वेल एंड गुड, बट एक तो एटलीस्ट देना ही देना है। और देखकर छोड़ना नहीं है, देखकर आपको जस्ट मार्क्स देख लिया एंड छोड़ दिया, नो इट इज नॉट लाइक दैट। आपको उसको प्रॉपरली एनालाइज जरूर करना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक ही दो, है ना, एक ही दो या फिर 2 दो, बट प्रॉपरली एनालाइज जरूर करो। एनालाइज करो कि जो नेगेटिव आपने किया है, जो आपने रॉन्ग क्वेश्चंस किया ना, उसको एनालाइज जस्ट कर लो। जो सही किया उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। जो आपने रॉन्ग किया है, जो आपने मिस्टेक किया, उसको एनालाइज करो कि क्या क्या गलती रह गई है। जो हाई टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका वीक एरियाज है ना, सो वीक एरियाज पता चलेगा। कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है क्या है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपका एमसीक्यू छोटा है, या फिर आपने कुछ सिली मिस्टेक्स किया है। सो ये सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है ना। वो आप मिस्टेक बुक में एंटर करो एंड उस मिस्टेक बुक को डेली आपको 5 to 10 मिनट आपको विजुअलाइज करना है, एक प्रॉपरली एक बार देखना है, ठीक है ना। सो इस तरीके से क्या होगा कि धीरे धीरे, एक बार एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे आपका मार्क्स इंप्रूव होएगा, ठीक है ना। So that is the full length mock test देना है आपको। So this is the 4 important key rule जो कि आपको follow करना है to boost your marks. Okay, one more thing is that कि many student know the answer बट पैनिक इन द एग्जाम हॉल। मतलब एग्जाम हॉल में क्या होता है, मतलब वो सब कुछ करते हैं, उन्होंने प्रॉपरली टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, हाई टॉपिक पे फोकस किया, प्रॉपर रिवीजन किया, मॉक टेस्ट दिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, एग्जाम में उसको आता है, बट स्टिल वो पैनिक हो जाता है। सो अभी से ही उनको क्या करना है, अभी से उनको एक लाइक 3 मिनट का कुछ काइंड ऑफ मेडिटेशन करना है। क्या करना है, यू हैव टू क्लोज योर आईज, अपनी आईज को क्लोज करना है, टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है ना। सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड से आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, आई विल परफॉर्म कामली इन द एग्जाम। धीरे धीरे डेली आप लाइक 1 to 2 मिनट तक करो। सो ऑन द डे ऑफ एग्जाम तक आपका जो नर्वसनेस है, जो पैनिक वाला जो सिचुएशन है, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट इज कि जो टॉपर होते हैं ना, हम क्या सोचते हैं कि टॉपर ना पूरा हर चीज पढ़ के जाता होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि टॉपर सब कुछ पढ़ के जाता है। टॉपर्स वो होते हैं जो अपना हाई टॉपिक को बिल्कुल भी लाइक ऐसे वीक एरियाज में तो बिल्कुल नहीं रहने देते हैं। सो अपनी हाई टॉपिक में बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। सेकंड, वो बहुत सारा एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस प्रॉपरली करते हैं, ठीक है ना। मिस्टेक बुक बनाते हैं, ठीक है ना, मॉक टेस्ट देते हैं, मिस्टेक बुक बनाते हैं, उस मिस्टेक को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, कहाँ पे क्या वीकनेस है उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, और प्रॉपरली रिवाइज करते हैं। दे डू अ मल्टीपल टाइम ऑफ रिविजन, दे डू एक मल्टीपल रिविजन, दे डू लाइक वट एवर दे आर स्टडिंग दैट मच एंड रिवाइज दैट मच। सो दैट्स द रूल फॉर टॉपर्स स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। सो आपको आपने जो भी पढ़ा है ना उसको अच्छा करो,
क्वांटिटी में करो, क्वालिटी में करो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो कि मुझे ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है ना। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बस फोकस करो कि हाँ जितना टाइम मिल रहा है अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक है। सोचने से टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो जितना टाइम मिल रहा है बस प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करते रहो। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कर लो आज ही, ठीक है ना। ओके।